अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल बना लेते हैं, अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ अपना गुलाम बना लेते हैं, तब आपके लिए कुछ भी पाना, कुछ भी बनना, कुछ भी करना सिर्फ चुटकियों का खेल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होता है तब आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फोकस को अच्छा कर सकते हैं, अपने इमोशंस, अपनी हैबिट और अपने हर मूव को कंट्रोल कर सकेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल करने से। लेकिन आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ये सवाल जरूरी है। कहने को तो मैं बहुत सी वीडियोस बना सकता हूँ, 100 ऑफ रूल्स बता सकता हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों पर बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक चीज को बेहतर करने के बारे में बताऊंगा, जिस पर अगर आपने अपनी ग्रिप बना ली तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। ऐसा नहीं कि इस वीडियो के फौरन बाद आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर लोगे, बल्कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। वो लाइन तो आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए इस बात को देखते हैं कि दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आपने किसी चीज को कंट्रोल करना हो तो आपको ये पता होना जरूरी है कि वो चीज काम कैसे करती है। अगर आपको एक कार को कंट्रोल करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करती है, ब्रेक्स, एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग। अगर इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होगा तभी तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ये पता करना होगा कि ये काम कैसे करता है। कोई भी चीज काम कैसे करती है अगर ये पता चल जाए तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि ये किसी एक जगह पर टिक नहीं पाता। जैसे ही आप अपना काम करने बैठते हो, हजारों चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने आ जाती हैं। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी कोई थॉट। इस तरह हम किसी चीज पर फोकस नहीं बना पाते, और जिस चीज पर हम फोकस नहीं बना पाते तो उसे मुकम्मल भी नहीं कर पाते। और यही मेरा पॉइंट है कि 95% लोग इस वजह से एक काम पर, एक जगह पर टिक नहीं पाते, क्योंकि वो अवेयर नहीं हो पाते, वो ध्यान नहीं लगा पाते। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। एक स्टडी बताती है कि इंसानी दिमाग में हर एक मिनट में 6 से 7 ख्याल आते हैं। मतलब एक इंसान जो अपने काम पर फोकस्ड है तो हर मिनट 6 से 7 थॉट्स उसके दिमाग में ऐसी आती हैं जो उसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और हिस्ट्री में देखें तो पता नहीं लाखों करोड़ों ख्याल हमारे दिमाग में स्टोर्ड होते हैं। फूड, लव, एंगर, हैप्पीनेस, वर्क, नेगेटिविटी, इनके साथ जुड़े लाखों थॉट्स हमारे दिमाग में स्टोर्ड होते हैं। अब इन सब चीजों पर अगर आप एक साथ ध्यान लगाओगे तो आप फंस जाओगे। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि ये एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर फोकस बना सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ड्राइव करते हुए कॉल पर बात करोगे तो क्या होगा? आपके साथ कुछ मिस एडवांटेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक वक्त पर 2 चीजों पर ध्यान लगा रहे थे। इसलिए आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक वक्त में एक चीज पर काम करना है। बहुत सी रिसर्चेस से यह बात साबित हो गई है कि मल्टीटास्किंग मतलब एक वक्त में एक से ज्यादा काम करना आपके दिमाग की सेहत को खराब करता है, आपकी सोचने की सलाहियत को मुतासिर करता है, आपकी क्रिएटिविटी को डैमेज करता है। जैसा कि अगर आप अपना कोई काम कर रहे हो, साथ ही आपके जहन में ख्याल आया कि आज दोस्तों के साथ बाहर जाना था। आप काम करते हुए साथ में अपने दोस्तों को मैसेज करते हो कि भाई शाम का क्या प्लान है। तो इस तरह ना तो आप अपना काम अच्छे से कर पाते हो और ना ही फ्रेंड्स के साथ अच्छे से प्लानिंग कर पाते हो। आप उलझ जाते हो। बहुत से लोग एक वक्त में 2 चीजों पर अटके होते हैं। काम कर रहे हो तो ध्यान कहीं और होता है। फिजिकली तो वो काम की जगह पर होते हैं मगर मेंटली वो कहीं और ही होते हैं। और इसी तरह लोग कुछ भी नहीं कर पाते, अपना 100% नहीं दे पाते, किसी भी काम में क्रिएटिविटी नहीं ला पाते, नए आइडियाज पर काम नहीं कर पाते। अब आपको अपनी इस हैबिट को किक आउट करना है, मल्टीटास्किंग की हैबिट को। और कोई भी हैबिट छोड़ी या अपनाई तभी जा सकती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह फोकस को प्रैक्टिस करना होगी। किसी साइलेंट इन्वायरमेंट में अकेले बैठ जाएं और सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस दें। एक लंबा सांस भरें और आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर की जानिब छोड़ें। इस तरह ऑक्सीजन अच्छे से आपके दिमाग तक पहुंचेगी, ब्लड अच्छे से दिमाग में सर्कुलेट करेगा, जो कि आपके ब्रेन के लिए नहायत ही अच्छा है। इसके अलावा आपको नमाज पढ़ने की आदत भी अपनानी चाहिए। ये बेहतरीन मेडिटेशन है फोकस्ड रहने के लिए। जब नमाज में कयाम की हालत में खड़े हों तो
कुरान की तिलावत पर फोकस बनाएं, तिलावत के एक एक वर्ड पर फोकस बनाएं। इस तरह करने के बहुत से फायदे हैं। आपकी नमाज पढ़ने की आदत भी हो जाएगी, अपने फोकस को बेहतर कर पाएंगे, सुबह जल्दी उठ पाएंगे और सबसे बड़ा फायदा आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवार लेंगे। तो नमाज के फायदे ही फायदे हैं, बशर्त ये कि खुशू व गुज़ू के साथ पढ़ी जाए। जिस तरह दुनिया में हर काम की प्रैक्टिस की जाए तो तभी आप उसमें मास्टर बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिमाग को कंट्रोल करने के लिए उसे एक जगह पर रखने की भी प्रैक्टिस करना होती है। जितना आप उसे एक जगह पर रखने की प्रैक्टिस करते हो उतना आप उसमें बेटर होते हो और उतना आप बेहतर तरीके से फोकस्ड रह पाते हो। और इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपनी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी ले आते हैं कि आप जो चाहो जैसा चाहो वैसा कर लेते हो। एक गोल्डन लाइन यहाँ ये है कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान वो बार बार इसलिए भटकता है क्योंकि हमने अपने फोकस को हमेशा इधर उधर भटकने दिया है और हमने प्रैक्टिस भी इसी की हुई है। हमने अपने माइंड को कभी एक जगह पर रखने की प्रैक्टिस ही नहीं की और इस प्रैक्टिस को हम ना जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं और इसीलिए तो हम इसमें माहिर हैं और इसी की वजह से हम में टालने की आदत आई है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप अभी कुछ करने बैठे और आपके जहन में कुछ और आ गया और आप उसे छोड़कर कोई और काम में लग गए। और इसकी एक बड़ी वजह खुद के दिमाग पर कंट्रोल का ना होना भी है। अगर आपकी एज अभी 25 साल है तो आपने अपने दिमाग को भटकने की 15-20 साल तो प्रैक्टिस की है। अब इसे फोकस्ड मूड में लाने में तो टाइम लगेगा और इसके लिए 2 से 4 महीने ही काफी हैं। 3-4 महीने सिर्फ खुद को फोकस्ड रखने की आदत डालो, आप अभी से बहुत बेहतर हो जाओगे। एक पेज पर हर रोज लिखो अपने दिन की रूटीन को शुरू करने से पहले कि मैं एक वक्त में सिर्फ एक काम करूंगा, मैं आज के दिन इधर उधर की चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा और सिर्फ एक वक्त में एक काम करूंगा। इस लाइन को एक पेज पर या पेपर के एक छोटे से टुकड़े पर लिख कर रख लें और इसे वहां लटका दें जहां आपका ज्यादातर दिन गुजरता है, काम की जगह पर, घर में, मिरर के सामने जिसके सामने आप दिन में 2 से 3 मरतबा जाते हैं। और याद रखें कि आपके पास दिन में ज्यादा एनर्जी नहीं होती, आपके पास एक दिन में लिमिटेड पोटेंशियल या लिमिटेड एनर्जी ही होती है। जैसा कि अगर आप सुबह उठो और आपको लिमिटेड पैसे दिए जाएं तो सोचो आप पूरा दिन उसको कितने हिसाब से फूंक फूंक कर खर्च करोगे। बिल्कुल इसी तरह आपको सुबह उठने के बाद जैसे तैसे करके अपनी एनर्जी को बचाना है और उसे सिर्फ वहां लगाना है जहां जरूरत है। आपको अपनी एनर्जी जगह जगह और फालतू के कामों में वेस्ट नहीं करनी। जैसा कि आप सुबह उठे और उठते ही आपने मोबाइल पकड़ लिया और उस पर स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दी, या दिन में ये सोचने लग गए कि आज मैं कौन सी मूवी देखूंगा, कौन से कपड़े पहनूंगा, कहां कहां जाऊंगा। और याद रखें इस वीडियो में मैंने ध्यान को एक जगह रखने को ही दिमाग को कंट्रोल करना बताया है। दूसरी तरफ इसे आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है ध्यान को एक जगह पर लगाना और ध्यान को एक जगह पर लगाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इसी तरह सपोर्ट करता रहूंगा आपके ख्वाबों को। इसी तरह मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।